वेलकम गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने 25,000 रुपये क्यों स्पेंड किए एयरपॉड प्रोज पे। तो ये हैं एप्पल के बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इन ईयर हेडफोन डिज़ाइन के। तो ऑब्वियसली एप्पल इससे एक्सपेंसिव हेडफोन्स भी प्रोवाइड करता है अगर आप उनकी एयरपॉड मैक्स की लाइनअप में जाओगे, जो उन्होंने अभी रिलीज़ किया है, जो अराउंड 60,000 के हैं इंडिया में। तो मैं कहूँगा वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हैं। अब जो मेरा क्वेश्चन था कि मैंने इसमें 25,000 रुपये क्यों स्पेंड किए, तो उसको आंसर करने के लिए हमें कुछ चीज़ों में आगे डाइव इन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है कि इसका कंपटीशन क्या था एंड मैंने ये ही क्यों लिए उस पॉइंट पे। जब एयरपॉड 2 आए थे तो मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि मेरे को कोई ना कोई नए वायरलेस ईयरफोन्स चाहिए, क्योंकि मतलब एक इंटेंगलमेंट की फील थी, मेरे को नए हेडफोन्स चाहिए थे। एंड ऑब्वियसली मैं अगर पैसे स्पेंड कर रहा था तो उस टाइम पे वायरलेस टेक्नोलॉजी काफ़ी नई नई थी, तो मेरे को वो एक इंटरेस्ट था। एंड देन उन्होंने फिर एयरपॉड प्रो अनाउंस किए। सो आई वॉज वेरी, मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि अब एयरपॉड प्रो अनाउंस हुए हैं तो अब मैं वही लूंगा। तो मैंने विद इन 2 मंथ्स वो खरीद दिए थे। अब आते हैं इसका कंपटीशन क्या था। तो इसका कंपटीशन था दो सोनी के WF-1000 XM3s एंड Sennheiser के ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स। ऑब्वियसली वो दोनों अपनी अपनी कंपनीज के बेस्ट इन ईयर हेडफोन्स उस टाइम पे थे। तो जो सोनी का था उसका केस थोड़ा ज़्यादा बड़ा था एंड वो पोर्टेबल नहीं था एज पर से। एज आप देख रहे हो कि जो उसका केस है वो इतना छोटा है, जो आपकी पॉकेट, जीन्स की जो छोटी पॉकेट होती है ना, ये उसमें फिट आ जाता है। सो ऑब्वियसली पोर्टेबिलिटी में बेस्ट कहूँगा। एंड सिमिलरली सेनाइजर का था, वो छोटा, काफ़ी बड़ा केस था एंड बैटरी भी इतनी उसकी एक्सेलेंट नहीं थी जितनी ये प्रोवाइड करते थे। अब आ जाते हैं अगर आप वायरलेस ईयरफोन्स लोगे तो ऑब्वियसली आप प्रेफर करोगे कि उसकी बैटरी अच्छी हो। तो इसकी बैटरी, तो जो एप्पल जो एडवर्टाइज करता है इस पे, वो है कि 4.5 ऑन ईच चार्ज ऑफ द बड्स एंड 24 आवर्स ऑन द केस। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में केस पे बड्स पे मेरा गया है मैक्सिमम 4 आवर्स, उससे ऊपर कभी नहीं गया। एंड ऑन सम डेज इससे कम भी गया है जब सॉफ्टवेयर अपडेट्स थे कोई डिफरेंट। एंड केस पे गया है अप्रोक्सीमेटली 22 आवर्स, नॉट 24 आवर्स एग्जैक्टली। तो अगर आप दिन के 2-3 घंटा यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली ये आपको हफ्ते में आई गेस एक बार ही चार्ज करना पड़ेगा। एंड आते हैं इसकी चार्जिंग पे। तो अगर आप इसको बड्स खत्म हो गए हैं तो आप इसको 5 मिनट के लिए अगर इसकी केस में डालोगे तो ये आपको 1 घंटे का चार्ज दे देते हैं। एंड ऑन द केस, तो इस केस को 0 से फुल चार्ज होने में 1 घंटा लग जाता है। एंड मैं यूज़ करता हूँ जो एप्पल का 18 वॉट फास्ट चार्जर है, सो मैं वो यूज़ करता हूँ। ऑब्वियसली अगर आप स्लो चार्जर यूज़ करोगे तो उसको और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड अब आते हैं रेंज पे। तो अगर जब आप ये वायरलेस ईयरफोन्स देख रहे होते हो तो इसमें ऑब्वियसली ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी है, जो इसकी जो रेंज है तो चली जाती है 20 मीटर्स तक इन अ स्ट्रेट लाइन। बट जब अगर इसमें ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं तो उसमें बीच में अगर 2 दीवार आ जाती हैं तो उसका सिग्नल ड्रॉप हो जाएगा। अगर तो एक ही दीवार तो इट कैन रिटेन इट सिग्नल, बट कई बार थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेज होने लग जाती हैं, वाइट नॉइस वगैरह। एंड अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि एप्पल ने इसको नेम क्यों किया एयरपॉड प्रोज, द प्रो नेमिंग। ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है, बट ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो इसमें जो नॉर्मल ईयरफोन्स में नहीं थे उनकी, तो उनको डिफ्रेंशिएट करना था अपने ईयरफोन से। सबसे पहली चीज़ है ईयर टिप फिट, इन्होंने जो टेस्ट डाला था। इसके साथ आती हैं 3 डिफरेंट ईयर टिप्स। तो जो ईयर टिप इसमें एप्पल, जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो तो उसमें ऑप्शन होता है ईयर टिप फिट टेस्ट। तो जब वो ईयर टिप फिट टेस्ट आप लेते हो तो उसमें एप्पल ने 2 ईयरफोन्स डाले हुए, माइक्रोफोन्स डाले हुए हैं, सॉरी नॉट ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स डाले हुए हैं ऑन ईच साइड, लाइक अंदर भी एंड बाहर भी। आपको देख रहा हो ये, तो बाहर वाला जो ईयरफोन है वो यूज होता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के लिए एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के लिए। तो जब आप, हाँ, तो हम बात कर रहे थे ईयर टिप फिट टेस्ट की। तो ये आपको बताता है कि आपके लिए कौन सी ईयर टिप बेस्ट है। अब आते हैं ट्रांसपेरेंसी मोड पे, तो जो पर्सनली मेरे लिए इसका बेस्ट फीचर है। सो ट्रांसपेरेंसी मोड क्या है, वो जनरली एक मोड है अगर आपने कोई भी ईयरफोन्स यूज किए हैं जो पैसिवली आइसोलेट करते हैं आपके ईयर को, जैसे जिसमें सिलिकॉन टिप्स होती हैं या फोम टिप्स होती हैं, तो आपको अगर एक्सपीरियंस होता था कि वो एक ब्लॉकीनेस कान के अंदर या फिर हेडेक, तो सब मतलब बंद सी फील, तो मेरे को वो पर्सनली काफ़ी डिस्टर्बिंग लगती थी। मेरे को पसंद नहीं थी कि वो बंद सी फील होना एंड अपनी आवाज़ आना अंदर से, लाइक बोन्स में से फील होती थी वो वाइब्रेशन, तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो मैं इसको कभी भी ऑफ मोड पे नहीं रखता या एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मोड पे नहीं रखता जब मैं गाने ना सुना हूँ जब तक। सो
इसका ट्रांसपेरेंसी मोड इतना एक्सेलेंट है, एप्पल ने इस पर इतना अच्छा वर्क किया है कि इट्स नेचुरल, आपको फील ही नहीं होता कि आपने ये पहने हुए हैं। तो अब आते हैं इसके एक और फीचर पे जो एप्पल ने इसकी iOS 14 के अपडेट के साथ निकाला है, स्पेशल ऑडियो। ये आपको एक सराउंड साउंड की एक्सपीरियंस देता है, जैसे 360 ऑडियो देता है, जैसे आप मूवी थिएटर्स में। सो आपका जो मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस या नेटफ्लिक्स पे आप कुछ देख रहे हो तो वो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है जब आप इसको यूज करते हो। ऑब्वियसली वो एग्जैक्टली मूवी थिएटर वाला नहीं होने वाला, बिकॉज वहां पर आपके पास इतने जो पंची बेस होता है वो फील नहीं होगा, बट स्टिल काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड लास्ट मैं डिस्कस करना चाहूंगा इसका ऑडियो सिग्नेचर। तो ये एक इसका ऑडियो सिग्नेचर बेसिकली फ्लैट है बट थोड़ा सा बेस हैवी है। मैं बेस इतना पसंद नहीं करता, एक नेचुरल बेस पसंद करता हूँ, बट सो मेरे को भी ये कुछ डिस्टर्बिंग नहीं लगे थे एंड आई लव्ड इट। तो अगर आप इसको ट्वीक करना चाहो तो आप इसको एज पर से ईयरबड्स के लिए परमानेंटली ट्वीक नहीं कर सकते, आप डिफरेंट एप्स में जाके उसको ट्वीक कर सकते हो। एंड एक और बात, अगर आपने कभी 10,000 या 15,000 से ऊपर के ईयरफोन्स या हेडफोन्स कभी यूज नहीं किए थे तो ट्राइंग दीज इज गोइंग टू बी एक लाइक माइंड चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। बिकॉज जब मैंने इसको पहली बार ट्राई किया था तो आई ट्राइड माई द सॉन्ग दैट आई लव्ड, राइड इट, तो एक सॉन्ग था। सो मैं उसको डेली सुनता था, बट स्टिल कुछ जब मैंने इस पे ट्राई किया इनके साथ तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था, कुछ कुछ ऐसी नोट्स थी, कुछ कुछ ऐसी ट्यून्स थी जो कभी सुना ही नहीं दी थी, एंड वो सॉन्ग और क्लियर या फिर एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैं कहूँगा बाय हिट अगर आपके पास 25,000 रुपये पड़े हुए हैं। बट अगेन एप्पल इनको कभी भी रिफ्रेश कर सकता है, बिकॉज इनको 1.5 साल हो गया है निकले हुए, तो आप इट्स अबाउट टाइम कि एप्पल इनको रिफ्रेश करे। सो आई वुड से दैट्स इट एंड थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, एंड अगर आपको ऐसा कंटेंट और देखना है तो सब्सक्राइब करिए। मी एंड माई फ्रेंड्स Sahil, we make tech videos on YouTube. Thank you.